तो वही मुझे लगा कि आपसे डिस्कस करूं मैं, क्योंकि शायद हमने ये कभी किया है या नहीं किया मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन क्योंकि आज मौका है और मैं घर पे भी हूँ तो मुझे लगा डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने साहिबजादे जो उनका शहीदी पर्व था तो उसमें भी इतिहास को लिया, और गुरु गोविंद सिंह जी के गुरपुरब पे भी कई बार ये बात हुई। तो आज जो ये आज का जो मुकत्सर का ये जो अ, जंग हुआ, आखिरी जंग गुरु गोविंद सिंह जी के साथ मुगलों का, तो ये आखिरी जंग था। इसके पीछे ये तथ्य हैं कि जब अनंतपुर साहब में घेरा डाल लिया था, ये तो हम सब ने जाना है पहले ही, और खाना पानी दाना अंदर बंद कर दिए जाने के लिए, तो तंग आके 3 साल से लड़ाई चल रही थी, 8 महीने से दाना पानी अंदर नहीं जा रहा था, और हर दिन शहादतें, हर दिन लड़ाई, और पहाड़ी राजे नई नई स्कीम बना के लाते थे, औरंगजेब की सेना होती थी, तो सब तंग आ गए थे, सब सिख भी अंदर लड़ते लड़ते। अब जब दाना पानी बंद हो गया तो फिर सिख क्या करते थे, चार सिख जाते थे अचानक जाकर रात के समय, हम हल्ला करते थे, हमला करते थे जब वो लोग सो रहे होते थे या उतने चैतन्य नहीं होते थे। तो ये जाके उनका ही राशन पानी लूट कर ले आते थे, तो उस झड़प में 2 सिख शहीद हो जाते थे, 2 सिख जो थे वो राशन पानी लेकर आ जाते थे। तो ऐसे करके काफी टाइम तक उन्होंने चलाया, और फिर कुछ जो सिख थे वो हिम्मत हार गए और उन्होंने गुरुजी को कहा कि हम आपको छोड़कर जा रहे हैं, कस्में भी खा रहे हैं, पहाड़ी राजे भी और औरंगजेब के जो नवाब हैं, और आप छोड़ नहीं रहे हो किला, और हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा कि अभी छोड़ने से जो नुकसान होगा, उसकी 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कभी नहीं होगी, और उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। लेकिन वो नहीं माने। तो गुरुजी ने कहा थोड़े दिन रुक जाओ, अब सेना बगावत करेगी क्योंकि वो भी तंग आ गए हैं और वो अपने आप छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम आपको छोड़कर जा रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा छोड़ के जा रहे हो तो लिख के दे जाओ कि हम आपके सिख नहीं और आप हमारे गुरु नहीं। इसे कहा जाता है बेदावा। बेदावा मतलब अब आपका हमारे ऊपर कोई दावा नहीं है, हम आजाद हैं। तो बेदावा शब्द ये पंजाबी में बहुत मशहूर है। वो सिख लिख के देकर चले गए। अब जब सिख चले गए, माझे के सिख थे, तो वहां पर जब पहुंचे अपने घरों में, अब उस समय तो इतनी व्यवस्था नहीं थी कि फटाफट से पहुंच जाएंगे, तो पहुंचने में भी टाइम लगता था। जब घरों में पहुंचे तो उस नगर में जो कुछ किसी सिख की डेथ हो गई थी, और उसकी शोक सभा में सब लोग इकट्ठे हुए। और जब ये लोग अनंतपुर से पहुंचे, तब तक काफी खबरें लोगों तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि साहबजादों की शहादत को करीबन महीना होने वाला था। तो यहाँ वहां से खबरें लोगों के पास पहुंच गई थी कि साहबजादे शहीद हो गए हैं, गुरु साहब कहाँ हैं पता नहीं है, छोटे साहबजादे भी शहीद हो गए हैं। तो वो जो सब इकट्ठे हुए थे उन्होंने पूछा इनसे कि आप अनंतपुर साहब से आए हो, अनंतपुर साहब का कुछ हाल सुनाओ। अब ऐसा सुना है हमने कि साहबजादे शहीद हो गए हैं, माता गुजरी जी शहीद हो गए हैं, और जो गुरु जी के महल हैं, पत्नियां, मतलब उनका कोई पता नहीं है, गुरु जी कहाँ है पता नहीं है। तो इनके अंदर बड़ी चोट लगी कि हम कैसे समय में गुरु का साथ छोड़कर आए हैं। अब यहाँ पर फिर चेतना जाग गई, और उसमें एक अब जब इनकी चेतना में चोट लगी, तो अब इनको कहना पड़ा कि हम गुरु जी का साथ छोड़कर आए हैं। और जब ये बात लोगों ने सुनी, इनके घर वालों ने, औरतों ने ये बात सुनी, बच्चों ने, तो उन्होंने कहा कि आप तो कलंक लगा के आ गए हो हमारे मालवे और माझे की सिक्की पर। तो उसमें मैं एक पिक्चर शेयर करती हूँ आपसे। एक बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, आज की भाषा में हम कहते हैं दबंग, धड़ल्लेदार पंजाबी में कहते हैं, स्त्री थी। वो बचपन से ही गुरु जी के पास जाती आती थी अपने पेरेंट्स के साथ, और उसको बड़ा शौक था कि मैं भी युद्ध कला सीखूं और मैं भी सबकी तरह युद्ध करूं। तो उसने वो सब कला सीखी थी, और उसने फिर वंगारा, ललकारा कि छोड़ के आए हो संकट में साथ गुरु का, तो चूड़ियां पहन के घर बैठ जाओ, हम जाते हैं और हम ये दाग धोकर आएंगे। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। अब जिनको प्रेम था गुरु जी से, जो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार थे, वो तैयार हो गए। अब इनको और ज्यादा गहराई से चोट लगी कि जिनके लिए छोड़ के आए थे वही हमें तिरस्कार कर रहे हैं हमारा कि आए क्यों हो तुम।
अब तो उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए घर वालों ने। तो इन्हें और ज्यादा झटका लगा, और ऊपर से माई भागो ने कह दिया कि माई भाग उसका नाम आता है, लेकिन माई भागो करके प्रसिद्ध है, तो कह दिया कि भी आप हम जा रहे हैं और आप चूड़ियां पहन के घर बैठो। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भी साथ लेके चलो। अब देखो कि सिख धर्म में स्त्रियों को भी बराबर का स्थान दिया गया, तो ये पहली जत्थेदार नहीं बनी जिन्होंने लीड किया, एक सेना का कमान संभाला। और ये उन 40 सिखों के साथ साथ और भी जो नगर के लोग थे वो भी इनके साथ चल पड़े कि जहां हमें गुरुजी मिलेंगे हम अपना ये कलंक धोएंगे, चाहे उसके लिए हमें अपना खून ही क्यों ना बहाना पड़े, जिंदगी तो चली जानी है। इधर ये लोग गुरुजी को ढूंढते ढूंढते जा रहे हैं, उधर गुरुजी माछीवाड़े से फिर आगे चलते हुए उच्च के पीर बन के, और आगे आलमगीर और दीना कांगड़ जो जगह का नाम आता है वहां जा रहे थे। और वहां पर जब गुरुजी जा रहे थे तो नवाब जो सरहंद का था जिसने साहबजादों को शहीद कराया था, तो अभी दुश्मनी उसने खत्म थोड़ी की थी। तो वो गुरुजी का उसने कहा कि अभी तो इनके पास सेना भी नहीं है और अभी इनकी व्यवस्था भी नहीं है, किले भी अब किले में भी नहीं है, तो अब एक बार दोबारा से हमला करते हैं। तो खुंदक में आके गुस्से में उसने फिर 10,000 की फौज तैयार की और गुरुजी के पीछे हमला करने के लिए चल पड़ा। अब जब गुरुजी के पीछे चल पड़ा तो खबरी तो होते थे, खबर तो देते थे यहाँ वहां सारी। तो गुरुजी उस समय एक कोट कपूरा करके आता है उसका नाम, तो उसके पास गए। जब उसके पास गए तो उसको भी एक खबर मिल गई, वो चौधरी था गांव का, कि गुरुजी के पीछे फिर सेना लग गई है। तो उसने गुड़ की एक रोड़ी, मतलब एक गुड़ का जो भी समझो क्या कहते हैं उसको, एक ढेला समझो, जो उस समय का चलन था, मत्था टेका और कहा भेली, कि आप भेली कहते थे, भेली। गुड़ की उसने कहा भेली। कि अब आप आगे जाओ, खिदराने की ढाब की तरफ जाओ। गुरुजी ने कहा कि तेरा किला बहुत बड़ा है, यहीं रहकर युद्ध कर लेते हैं हम, तो ज्यादा सही रहेगा। तो उसने कहा नहीं, आप आगे जाओ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, तू डर के मारे तू कह रहा है, बचेगा फिर भी कुछ नहीं, हम चले जाएंगे तो बचेगा फिर भी कुछ नहीं, पर उसने कहा नहीं, आप जाओ। और वहां पर ये जो एक गुरुजी घोड़े पर सवार थे, और फिर जो गुरुजी के साथ एक चल रहा था, और भी चल रहे थे सिख। तो उसने कहा गुरुजी को कि तेज तेज चलो आप, जंगल के रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि उसको रास्ते पता थे, लोकल लोगों को रास्ते पता होते हैं। तो गुरुजी को कहने लगा कि इस रास्ते से चलो, जंगल के रास्ते से, ये मुसलमान जो हैं, मुगल फौज और सेना इस तरफ नहीं आती है, क्योंकि ये लोकल लोगों को रास्ता पता है, तो हम कहीं ना कहीं सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे। तो वो उस रास्ता गुरुजी को बताते हुए जा रहा था। अब जब चल रहा था तो उसने क्या किया, गुरुजी को कहा कि जरा तेज तेज चलो, पीछे सेना आ रही है। तो गुरुजी ने अपनी मस्ती में चलते रहे, उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अब उसको लगा कि गुरुजी को तेज तेज चलना चाहिए, तो गुरुजी ने कहा कि जवाब नहीं दिया। अब उसने फिर दोबारा गुरुजी को कहा कि गुरुजी तेज तेज चलो। गुरुजी ने फिर उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। अब जब उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी तो बड़ा वो परेशान कि अभी इतनी मस्ती में चल रहे हैं, पीछे सेना आ रही है, थोड़ा तेज चले तो जल्दी से कहीं पहुंच जाए। अब देखो हमारी सोच में और गुरु की सोच में कितना अंतर होता है, हम तो ऐसे ही सोचेंगे कि भी जल्दी जल्दी चल के कहीं पहुंच जाए, और ये अभी भी मस्ती में चल रहे हैं अपनी। तो उसने क्या किया, गुरु जी के घोड़े को, जिसका नाम भाई जान करके आता है, क्योंकि उस समय नीला घोड़ा नहीं था पास में, तो उसको चाबुक मारी घोड़े को, कि गुरु जी तो नहीं सुन रहे, तो घोड़े को चाबुक मारने से घोड़ा तो जल्दी चलेगा तेज। तो गुरुजी ने कहा कि मर जाने तू, तेरे बच्चे मरन, तूने मेरे भाईजान को चाबुक क्यों मारी है। अब वो डर गया। उसने कहा कि गुरुजी के मुंह से ये वचन निकल गए हैं कि दिने तेरे बच्चे मरन, तो अब मेरे बच्चे मर जाएंगे, अब मैं क्या करूं। तो फटाफट से आगे से उसने आके गुरुजी से क्षमा मांगी कि मुझे माफ कर दो गुरुजी, मेरी तो, मैं ये चाह रहा था कि जल्दी जल्दी कहीं पहुंच जाए। तो गुरुजी ने कहा कि तूने नहीं मारना था, हमारे घोड़े को चाबुक नहीं मारनी थी। अब उसने कहा कि अब आप मेरे वचन अपने वापस लो। तो गुरुजी ने कहा कि हम किसी मौज में चल रहे थे, और माँ बाप अगर बच्चों को कुछ गाली दे देते हैं समझो, या आप शब्द मुंह से निकल जाते हैं माँ बाप के, तो वो बच्चों को लगते नहीं है, वो गाली नहीं होती, वो माँ बाप बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। तो माँ बाप के मुंह से अगर कुछ निकल भी जाता है शब्द, तो बच्चों को लगता नहीं है, तो तू चिंता मत कर। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे कैसे भरोसा हो, क्योंकि आपके मुंह से तो जो भी निकलता पूरा हो जाता है, तो मुझे कैसे भरोसा हो कि आपने अपने वचन वापिस ले लिए हैं।
तो वहां पर गुरुजी ने उसे एग्जाम्पल दी कि जब जंगल में आग लगती है तो शेरनी अपने बच्चों को मुंह में दबा के ले जाती है किसी सुरक्षित स्थान पर, तो उसके बच्चों को कुछ नुकसान नहीं होता। वो इस तरह से दबा के ले जाती है कि बच्चे को कोई जख्म या कुछ नहीं होता, बच्चा सेफ रहता है माँ के मुंह में भी। तो इसी तरह से गुरु जो है, वो सिख जो है गुरु के पास सुरक्षित ही रहता है। तो इसलिए तू चिंता मत कर। तो वहां से आगे चले और एक जगह है जिसका नाम खिदराने की ढाब करके आता है, पंजाब में जगह है। वहां पर ऊंची जगह समझो, पहाड़ी का टीला है, और वहां पर पानी भी था, क्योंकि पहले जमाने में तो पानी भी देखना पड़ता था ना, कि पास में पानी भी हो, जहाँ पर पानी की व्यवस्था हो। तो वहां उस ढाब पर गुरुजी चले जाते हैं। अब इधर वजीर खां पीछे से आ रहा है, और ये जो 40 और ये जो माई भागो जी ये चल रहे हैं, तो इनको भी पता चल जाता है कि गुरुजी का पीछा करते करते नवाब आ रहा है सरहंद का। अब ये रास्ते रास्ते में ही ये रुक जाते हैं, इनको पता चल जाता है कि इस रास्ते से निकलेंगे। तो ये वहां रास्ते में रुक जाते हैं, पूरी अपनी योजना बनाते हैं कि किस तरह से हम मुकाबला करेंगे। और फिर ये अपने जितने इनके पास वस्त्र होते हैं वो सारे पेड़ों के ऊपर ऐसे वस्त्र जैसे टेंट लगे होते हैं, तंबू, इस तरह से वो वस्त्र बिखेर लगा देते हैं, ताकि मुगल सेना को ये पता चले कि यहाँ पर बहुत फौज है आई हुई। अब उनको तो ये अंदाजा भी नहीं होता कि रास्ते में कोई हमसे टकराएगा और युद्ध रास्ते में ही हो जाएगा। तो ये सिंह जो थे 40, तो इन्होंने ऐसा हमला किया, ऐसा हल्ला किया कि वो घबरा गई सेना। उनको तो उम्मीद ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, वो तो गुरुजी के पीछे जा रहे थे। तो सारा दिन युद्ध होता रहा, और उधर से गुरुजी उस ऊंचे टीले से देख रहे हैं युद्ध, और बीच बीच में तीर चला रहे हैं। अब मान लो कि किसी को ये लगे कि हम युद्ध कर रहे हैं या हमारी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन ये किसी को नहीं पता सिंहों को कि उधर से गुरु जी देख रहे हैं और वो तीर चला रहे हैं, और बड़े बड़े योद्धाओं को उनके तीर से वो गिर रहे हैं धरती पर। तो इस तरह करते करते शाम हो गई और काफी सारे सिंह शहीद हो गए। तो वो जो वहां का चौधरी था, उससे जिसने गुरु जी को कहा था कि आप आगे जाओ खिदराने की ढाब पर, तो वो नवाब वजीर खान ने पूछा कि आसपास कहीं पानी है क्या, प्यास के मारे मर रहे हैं सिपाही, तो पानी चाहिए, तो पानी है। तो उसने कूटनीति की, उसने कहा कि अगर आगे जाओगे तो 30 मील आगे है पानी, पीछे जाओगे तो 10 मील है। ये उसने समझो कूटनीति खेली। ऊपर से तो गुरु जी का साथ नहीं दिया, लेकिन अंदर से उसने ये उनको कह दिया, जबकि पानी का जो स्रोत था वो पास ही था जहां पर गुरु जी थे। तो उसने उनका डायरेक्शन चेंज करा दिया, और वो फिर वापस मुड़ गए, हार खा के वापस चले गए। जब वापस चले गए, उस समय तो शाम के टाइम युद्ध नहीं होता था। तो फिर गुरुजी उस टीले से नीचे उतरे और इस स्थान पर आए जहां पर सिंहों ने शहादतें दी थी, अपना खून बहाया था। तो कहाँ तो साहबजादों के पास से निकल के आ गए, वस्त्र नहीं डाला, देखा भी नहीं, आंखों में आंसू भी नहीं आए। और कहाँ अब सिखों के एक एक सिख का प्यार से गोदी में सिर रख रहे हैं, और अपना जो उनका वस्त्र था उससे उनका मुंह पोंछ रहे हैं, और उन्हें वर दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जैसे योद्धा होते हैं तो उनको अलग तरह की उनकी भाषा होती है वर देने की, तो कह रहे ये मेरा 5,000 है, ये मेरा 10,000 है, ये मेरा 20,000 है, मतलब इतने इतनी सेना को मार के ये इतने मार के ये शहादत को प्राप्त किया, इतनी इसने अपने सूरवीरता दिखाई है, ये मेरा सम्राट है, ये मेरा नवाब है, ऐसे वर देते हुए एक एक का मुंह पहुंच रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो वहां पर एक सिंह जिसका नाम भाई महासिंह आता है, वो अभी सिसक रहा था, उसकी अभी सांसें चल रही थी। फिर उसको गोद में लेते हैं, उसका मुंह पोंछते हैं और साफ करते हैं उसके जो खून के दाग होते हैं मुंह पे, जो खून बह रहा होता है, अपने वस्त्र से साफ करते हैं, और कहते हैं बड़े प्यार से, आंखों से आंसू गिरते हैं, और बड़े प्यार से उसको कहते हैं कि आज जो मांग तेरे को देते हैं, तेरे को राज चाहिए, तेरे को जिंदगी चाहिए, क्या चाहिए, जो चाहिए मांग ले। तो भाई महा सिंह जो थे वो कांपते हाथों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि आखिरी सांसें ले रहा हूं। तो उड़ीक कर रहा था कि मौत पहले आएगी कि आप पहले आ जाओगे, तो यही था कि आप पहले आ जाओ, मौत से पहले आप आ जाओ। तो आप आ गए हो, आपने दया की है। तो हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि जो हमने लिखा था कि हम आपके सिख नहीं, आप हमारे गुरु नहीं, वो बिदावे वाला कागज फाड़ दो। तो गुरुजी ने कहा कि इतनी शूरवीरता दिखाई है, आप तो
कर्मकांड जो कहना चाहिए कि ब्रह्मलोक जिसे कहते हैं हिंदी में, वहां तक तो पहुंच गए हो, अब आगे सत्यलोक में चले जाओ, दरवाजा तो खुला है। तो भाई महा सिंह जी ने कहा, गुरु जी दरवाजा तो खुला है, लेकिन दरवाजे के ऊपर ये तख्ती लगी हुई है कि हम आपके सिख नहीं, आप हमारे गुरु नहीं, हम अंदर नहीं जा सकते, सारी आत्माएं भटक रही हैं। तो आप ये कागज जो हमने लिख के दिया था, आप फाड़ दो इसको, तब हम अंदर जा सकते हैं। उसको कहा, उस समय उन्होंने कहा पंजाबी में, टुट्टी गांठ लो, जो हमारी तरफ से टूट गई थी उसे गांठ लो, टुट्टी गांठ लो, सच्चे पातशाह टुट्टी गांठ लो। उस समय साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने वो कागज संभाल के रखा हुआ था, वो निकाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और भाई महा सिंह जी ने कहा कि सच्चे पातशाह साडी टुट्टी गंढो, और गुरु जी ने वो कागज टुकड़े टुकड़े करके हवा में उड़ा दिया और कहा कि टुट्टी गंढी गई। गुरु जी ने कहा कि आपने कहा था कि आप हमारे गुरु नहीं हो, हम आपके सिख नहीं है। मैंने तो नहीं कहा कि आप मेरे सिख नहीं हो और मैं आपका गुरु नहीं हूं। तो टूटती तब है जब दोनों तरफ से तोड़ दी जाती है। आपने कहा, मैंने तो नहीं कहा, तो वो टूटी ही नहीं। टूटती तब है जब दोनों तरफ से टूटती है। तो इस तरह करके गुरु जी ने वो टूटी गंढी, और फिर भाई महा सिंह जी ने अपने प्राण त्याग दिए। और वहां फिर उन्होंने देखा कि माई भागो बहुत जख्मी हालत में थी, फिर उन्हें साथ लेकर गए और उनका फिर इलाज कराया। तो कवि ने बहुत सुंदर इसका एक कविता टाइप है, तो बहुत इमोशनल करने वाली है। और पूरा मतलब एक गुरु और चेले का क्या संबंध होता है उसमें वो दिखाया गया है। जिस तरह गुरु जी ने उदाहरण दिया कि शेरनी अपने बच्चों को मुंह में दबा के ले जाती है, इसी तरह एक गुरबानी में आता है कि भाई गुरदास जी जिनकी गुरबानी को प्रमाणिकता है, तो वो पानी से पूछते हैं कि अगर तेरे में लोहा डाला जाता है, सुई डाली जाती है तो उसे डुबा देता है, कोई कील डाला जाए डुबा देता है, पत्थर डाला जाए उसे भी डुबा देता है, लेकिन लकड़ी को नहीं डुबाता। तो लकड़ी को क्यों नहीं डुबाता? इसमें गुरु और शिष्य के संबंध का चित्रण किया गया है, संबंध को दिखाया गया है। तो पानी कहता है कि जिससे मैंने एक एक बूंद अपनी देकर सींचा है, पाला है जिसे, उसे कैसे डुबा सकता हूँ? उसकी तो मुझे रक्षा करनी है, उसे नहीं डुबा सकता मैं। जिसे मैंने एक एक बूंद दे के सींचा है, पाला है, उसे नहीं डुबा सकता मैं, उसे तो पार लगाना ही है। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि अगर उस बेड़ी में पत्थर रख दिए जाएं और उसमें कील ठोक दिए जाएं, फिर वो बेड़ी के साथ वो भी पार हो जाते हैं। तो वो कैसे फिर पार हो जाते हैं? वैसे अकेले तो डूब जाते हैं। तो उसने कहा, अकेले आएंगे तो डुबाऊंगा, वो मेरा स्वभाव है, लेकिन जो मेरा प्यारा है, जिसे मैंने पाला है, जिसकी मैं सुरक्षा कर रहा हूँ, जिसकी सुरक्षा में हूं, अगर उसके साथ कोई लग जाएगा, उसका कोई साथ करेगा, तो उसे भी पार कर दूंगा। तो फिर वो कहते हैं कि लकड़ी में तो आग है, और आग और पानी का स्वभाव अलग अलग है। तो पानी ने कहा कि मैं लकड़ी के, आग के स्वभाव को नहीं देखता कि वो लकड़ी को जला रही है, मैं तो अपने स्वभाव को देखता हूँ कि मेरा स्वभाव है जिसको पाला उसकी सुरक्षा करनी, उसको डुबाना नहीं है। तो फिर वो उससे सवाल करते हैं कि चंदन की लकड़ी तो डूब जाती है पानी में। मतलब इतनी सूक्ष्म बुद्धि होने से ये चीजें समझ में आती हैं। तो उन्होंने कहा, तो फिर चंदन की लकड़ी को क्यों डुबा देता है? पानी ने कहा, चंदन की लकड़ी को इसलिए डुबाता हूँ कि उसकी कीमत बढ़ जाए। सच सही चंदन की लकड़ी असली है कि नकली है, इसकी परख तभी होती है जब वो पानी में डाली जाती है। तो असली चंदन पानी में डूब जाता है, और जो नकली चंदन होता है पानी के ऊपर तैरता रहता है। तो जब वो चंदन असली जो पानी में डूब जाता है, तो इससे उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी कदर बढ़ जाती है। उसकी कीमत बढ़ाने के लिए उसको डुबाता हूँ। तो इस तरह फिर आगे वो कहते हैं कि इसी तरह गुरु और शिष्य का संबंध है। जिसने गुरु ने एक एक पल दे दे के, अपनी मेहनत करके, अपनी ऊर्जा दे के शिष्य को खड़ा किया, संभाला, पाला, ज्ञान दिया, वो गुरु हमेशा यही चाहेगा कि इससे मैं शिष्य को बचा लूं, क्योंकि उसमें सारी गुरु की मेहनत है। लेकिन शिष्य का कर्तव्य ये है, चेले का, कि वो गुरु के मार्ग को छोड़े ना। अगर मार्ग छोड़ दिया फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर वो गुरु के मार्ग पर ही चलता रहे, तो गुरु जो है वो शिष्य को बचा लेता है, शिष्य की परवरिश करता है, पालना करता है, उसके दोषों को भी नहीं देखता है।
ये गुरु और शिष्य का संबंध है। तो भाई महा सिंह जी ने, जब गुरु जी के उनके गोद में सिर था, तो भाई महा सिंह जी ने कहा, कविता है, 10वें गुरां दे चरनां च आके, कहे महा सिंह पुल बख्शा के, करो मेरे उत्ते उपकार दातिया, लिखिया बिदावा मेरा पाड़ दातिया, चरना च तेरे ना कोई तंगी सी, मिलदी मुराद हर मुंहों मंगी सी, गलती जो हो गई कूड़ मार दातिया, लिखिया बिदावा मेरा पाड़ दातिया, पट के गिरू दाता हाय मर के, लंघियो ना दूजे पासे मुंह करके, कागज नु दे दवो लंगार दातिया, लिखिया बिदावा मेरा पाड़ दातिया, लिखिया बिदावा मेरा पाड़ दातिया। इस तरह भाई महा सिंह ने गुरु जी के आगे प्रार्थना की, और आगे कवि ने बहुत सुंदर शब्दों में पिरोया है कि आगे गुरु जी उसको क्या जवाब देते हैं। चुके महा सिंह नो कलगीधर दशमेश ने, मत्था चुम के सिंह दा अपनी हिक नाल लाया, कहंदे अखां खोल तू होश कर ओ महा सिंगा, ਐਨੀ गलती बदले क्यों तू चित डुलाया, गलती दुनिया दे विच हर इंसान तो हो जांदी, गलती दुनिया दे विच हर इंसान तो हो जांदी, ਐਵੇਂ ਕਾਤੋਂ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ गम दिल नू लाया, तू मेरा चेला ही नहीं तू ते मेरा बेटा है, तू मेरा चेला ही नहीं तू ते मेरा बेटा है, गलत बेटे नू हर बाप बख्शदा आया, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੰਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਜਿੰਨੂੰ ਤੂੰ ਬੇਦਾਵਾ ਕਹਿਣਾ ਏ, ਵੇਖ ਲੈ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਮੈਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਵੇਖ ਲੈ ਮਹਾ ਸਿੰਘਾ ਮੈਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੰਜ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੇ, इंज टुट्टी गंढी सी पिता दशमेश ने, दर ते डिगे वीर नू चुक के गल नल लाया, दर ते डिगे वीर नू चुक के गल नल लाया। इस तरह गुरु जी ने उसके भाई महा सिंह की प्रार्थना सुनकर वो जो तोड़ के गए थे प्रीति को फिर जोड़ लिया, और जोड़ने के लिए उन्हें अपना खून बहाना पड़ा। एक बार टूट जाती है तो इतना आसान नहीं होता जोड़ना, फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और हर किसी की जुड़ती भी नहीं है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी जुड़ जाती है। और उस समय गुरुजी ने उस जगह को मुकतसर का नाम दिया कि आज से ये मुकतसर जगह का नाम है, और ये 40 मुक्ते हैं मेरे, मतलब ये जो 40 सिंह यहाँ शहीद हुए ये मुक्ति हैं, ये मेरे मुक्ते हैं, और जो यहाँ आकर स्नान करेगा इस स्थान पर तो उसके पाप सब जो है वो बख्शे जाएंगे। और फिर अगले दिन गुरुजी ने उन सारे सिंहों का अपने हाथों से अंतिम संस्कार किया, और उस जगह पर कुछ समय रहे। और माई भागो जी जिनका भी हमने देखा, तो उनकी जो राइफल, जो बंदूक वो चलाती थी, 50 किलो वजन की वो बंदूक थी, हम तो शायद हिला ही ना पाए, हमारा खुद का ही वजन 50 किलो का। तो कितने कितने उस समय
उनके अंदर बल कितना होता था, और ये कोई शारीरिक बल नहीं था, ये आत्मिक बल था जो गुरुजी ने उनके अंदर कूट कूट कर भरा था। वो गुरु पर जान न्यौछावर करने की जो उनके अंदर एक प्रेम था, एक तड़प थी कि कुछ भी हो जाए, जान तो जानी है, लेकिन ये गुरु के ऊपर निछावर हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। तो आज भी ये जो उनकी राइफल है, बंदूक है, वो वहां पर हजूर साहब में पड़ी हुई है, जिसके दर्शन कराते हैं। तो इस तरह गुरु जी ने इस दिन का जो महात्म है वो मैंने आपके साथ साझा किया। और वहां पर फिर कुछ और जो चौधरी आए गुरु जी के पास, जिनका पाग सिंह करके नाम आता है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप कहो तो हम आपकी, लाहौर में हमारी बहुत जान पहचान है, हम आपकी सुलह करा देते हैं औरंगजेब से, और आप गुरु नानक देव जी की तरह सिक्खी का प्रचार करो, ये लड़ाई झगड़े वाला रास्ता छोड़ दो तो हम आपके साथ हैं। अगर आप ये लड़ाई झगड़े वाला रास्ता नहीं छोड़ोगे तो हम आपको छोड़ जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा कि जब साहिबजादों की शहादत हुई थी, जब अनंतपुर साहब का किला खाली करवाया गया था, तब आपकी जान पहचान कहाँ गई थी, तब आप क्यों नहीं आए सामने? और मैं कोई राज भोगने नहीं आया हूँ, मैं तो धर्म की स्थापना करने आया हूँ। तुम्हें जाना है तो तुम चले जाओ, मैं तो धर्म की स्थापना के लिए आया हूँ। तो फिर वो छोड़कर गुरु जी को तब वो चले जाते हैं। तो गुरु जी ने उनसे पूछा कि सिख बनकर आए हो कि समझाने आए हो मुझे? क्योंकि अगर सिख बन के आए हो तो सिख गुरु पे तर्क नहीं करता, और अगर समझाने आए हो तो मुझे आपकी समझ चाहिए नहीं, क्योंकि आपकी समझ का कोई औचित्य नहीं है। तो फिर वो गुरु जी को छोड़कर चले जाते हैं। तो ये ऐसा परीक्षाओं का समय था जहां पर जिन्होंने सही मायने में आत्मा से प्यार किया, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जानें कुर्बान कर दी, और जिन्हें अपने कोई लालच या कोई डर या अपने परिवार का मोह या अपनी पदवी का मोह, चौधरी पने का मोह था, तो वो छोड़कर साथ चले गए। तो ये हमेशा से चीजें चलती रही हैं कि परीक्षा होती है, कोई पास कोई फेल। तो आज के दिन का ये इतिहास मुझे लगा कि आपके साथ साझा करूं। भी कुछ आपको कुछ अगर इसमें कुछ समझ नहीं आई कोई चीज तो आप पूछ सकते हो।